क्यों नहीं हो रहा है मोहम्मद शमी का सिलेक्शन। इस पर जब सवाल पूछा गया शुभमन गिल से तो उन्होंने कहा कि ये मुझसे बेहतर सेलेक्टर्स बताएंगे। मतलब साफ तौर पर किनारा कर लिया है कप्तान शुभमन गिल ने कि उन्हें कुछ नहीं पता कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भारतीय टीम में। इसके बारे में आप कप्तान से मत पूछिए, इसके बारे में आप सिर्फ सेलेक्टर से पूछिए। जब सेलेक्टर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अगर वो फिट होंगे तो बिल्कुल खेलेंगे। आज इसी पर बात करेंगे। देखिए, भारत और अफ्रीका के बीच कल खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। 2 मैचों की यह श्रृंखला होगी टेस्ट मैच की। पहला मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा और उससे पहले 1 नाइट बिफोर मैच के जो 1 डे बिफोर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आते हैं कप्तान शुभमन गिल। अब कप्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि जब टीम सिलेक्शन होती है, जब टीम अनाउंस की जाती है, तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिवाज खत्म। या अमूमन पिछले काफी टाइम हमें देखने को मिला है कि जब भी टीम का सिलेक्शन होता है या जब भी नई टीम आती है किसी भी दौरे के लिए, वो अक्सर होता क्या है कि वो रात को टीम अनाउंस कर देंगे ताकि आप कोई सवाल पूछिए ही मत। हाँ, वर्ल्ड कप की टीम होती है, आईसीसी टूर्नामेंट्स की टीम होती है, तो उस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी जो बायलैटरल्स होती हैं उसकी जो टीम अनाउंस होती है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। अब सबके मन में तो सवाल था कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सवाल तो सिर्फ शमी के सिलेक्शन का नहीं था, सवाल आपके सरफराज खान के भी सिलेक्शन का था कि वो कहां हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल से सवाल पूछा गया मोहम्मद शमी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जवाब दीजिए। मोहम्मद शमी के सिलेक्शन पर साफ तौर पर शुभमन गिल का कहना है कि इसका जवाब मुझसे बेहतर सेलेक्टर्स देंगे। हाँ, ये मुश्किल जरूर होता है कि शमी भाई जैसे गेंदबाजों का चयन ना होता है तो वो थोड़ा सा जरूर मुश्किल होता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि उस लेवल का जो गेंदबाज है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जो फिलहाल करेंटली जो गेंदबाज खेल रहे हैं, उन्होंने आकाशदीप का नाम लिया, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लिया, ये भी खराब नहीं है, ये भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये शब्द है कप्तान शुभमन गिल के, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उन्होंने कहा कि शमी जैसे क्वालिटी पेसर का ना होना जरूर मुश्किल होता है, लेकिन आप आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और जो अभी करंट लॉट है गेंदबाजों का, उनके प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप फिटनेस और हालिया फॉर्म दोनों देखते हैं और आने वाले टूर्स को भी देखते हैं। अब इस पर आइए, ये बताइए कप्तान साहब, पहला सवाल कि जब भी टीम सिलेक्शन होती है तो क्या उसमें सिर्फ सेलेक्टर्स और कोच ही बैठते हैं, क्या कप्तान का कोई से नहीं होता? ऐसा तो मैं पहली बार सुना। अमूमन जब टीम सिलेक्शन के लिए मीटिंग्स होती हैं, जब सेलेक्टर्स बैठते हैं तो वहां पर कोच और कैप्टन भी होते हैं, उनका भी से होता है कि उस टूर पर आपको कौन सा प्लेयर चाहिए। देखिए, टीम सिलेक्शन में बार बार ये चीज मानता हूं कि सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पर नहीं होती। टीम सिलेक्शन तमाम चीजों को देखकर की जाती है, आपके आंकड़े कितने भी बेहतर हों। अब जैसे सिंपल सी बात है, जब टीम सेलेक्ट आप कर रहे हैं तभी तो आपने नीतीश रेड्डी को बाहर बैठाया और ध्रुव जुरेल को आप प्लेइंग 11 में लेकर आए ना, क्योंकि आपको पता है कि शायद जो प्रोडक्टिविटी टीम को चाहिए, शायद जो एज प्लेयर इस्तेमाल ध्रुव जुरेल का इस सीरीज में हो सकता है, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में शायद उतना नीतीश कुमार रेड्डी का ना हो। लेकिन जब आप ओवरसीज जाएंगे तो आप सोचेंगे ना कि हाँ, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आप नीतीश कुमार रेड्डी को इंक्लूड करते हो। ऐसे ही जब आप एक स्क्वाड बनाते हैं तो वहां पर भी आप सारे समीकरण को देखते हैं। खुद कप्तान ने कहा कि टूर को देखते हैं, हालिया फॉर्म को देखते हैं, फिटनेस को देखते हैं। टूर आपके जो भी हैं वहां पर शमी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं, शमी के होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। वहीं इस खिलाड़ी ने अभी 3 रणजी मैचेस खेले हैं, 2 रणजी मैचेस वहीं खेले हैं उस बंदे ने। उन 2 मैचेस में 15 विकेट ईडन गार्डन्स के मैदान पर है मोहम्मद शमी के। इसी रणजी सीजन के आंकड़े बता रहा हूं, 3 मैचेस शमी ने इस रणजी सीजन में खेले हैं, 15 विकेट है। आखिरी मैच जो उन्होंने खेला है उसमें उनको अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट नहीं मिली है, लेकिन जो 2 मैचेस उसके पहले खेले, 2 मैचेस में 15 विकेट हैं और अच्छे खासे लंबे ओवर्स डाले हैं शमी ने। ये नहीं कि 5, 7, 10 ओवर डाले हैं, नहीं, 20, 20, 18, 18 ओवर, 11, 14, 14, 15, 15 ओवर्स के स्पेल्स हैं मोहम्मद शमी के। आप फिटनेस की बात करते हैं, अगर वो बंदा फिट नहीं है तो डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेल रहा है? 4 डे क्रिकेट खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। आपको पता है कि आपको बैक टू बैक कॉन्टिन्यूअस मैचेस खेलने होते हैं, आपको ट्रेवल करना पड़ता है और आप उन 4 दिनों में खूब गेंदबाजी करते हैं। रणजी मैचेस खेलना, उन फिक्सचर्स के साथ अपने आप को अकोमोडेट करना इज नॉट इजी। अब कोई प्लेयर जो रणजी मैचेस में इतना प्रदर्शन कर रहा है, जो लगातार खेल रहा है, दुलीप ट्रॉफी में भी जाके वो खेल के आए थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जब नॉर्थ जोन और साउथ जोन का मुकाबला हुआ था, भूलिएगा मत। वहां पर मोहम्मद शमी के नाम विकेट नहीं है, लेकिन लंबे ओवर्स वहां पर भी डाले थे मोहम्मद शमी ने। इन रणजी मैचेस से पहले की बात आपको बता रहा हूं। तो अगर वो प्लेयर हर डोमेस्टिक मैचेस खेल रहा है, लंबे ओवर्स भी डाल रहा है और 15 विकेट्स भी आप देख रहे हैं, तो विकेट्स का कॉलम आपकी परफॉर्मेंस दिखा देता है, टिक मार्क है, सही है। फिटनेस का कॉलम, इतने ओवर्स डाल रहे हैं वो खिलाड़ी, टिक मार्क है, सही है। एक्सपीरियंस का कॉलम,
टिक मार्क है, मतलब उससे बेहतर गेंदबाज आपके पास है नहीं। आपने बोला कि मोहम्मद शमी के लेवल जैसा गेंदबाज शायद अभी बहुत सारे प्लेयर्स हमारे लॉट में नहीं हैं, लेकिन आप तमाम चीजें देखते हैं तो जो वजहें आप बता रहे हैं उन वजहों के बिना पर, उन वजहों के बेसिस पर, मतलब मुझे तो लगता है कि शमी एक नो ब्रेनर सिलेक्शन थे, उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए था। लेकिन कप्तान शुभमन गिल को एक चीज बोल दी गई है कि देखिए सबको पता था ये बात, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को भी पता है, ये बात कोच गौतम गंभीर को भी पता है कि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आप मीडिया के सवालों को देखेंगे, आपसे कोई भी सवाल पूछेगा वो जरूर पूछेगा, बड़ा लाजिमी सा सवाल है कि आप मोहम्मद शमी को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जब तीखी बहस ऑन द वर्ड्स चल रही थी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और मोहम्मद शमी के बीच, तब तो किसी का कोई बयान निकल कर नहीं आया। मतलब शुभमन गिल को बताया गया कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछे आप यही बोलेंगे कि इसका जवाब सेलेक्टर्स ज्यादा बेहतर तौर पर देंगे। मतलब फिर आप कैसे कप्तान हैं? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए ना कि हमने तो सुना है कि भाई जो कप्तान होता है उसका से होता है, कप्तान अपनी टीम चुनता है। कप्तान कई मर्तबा तो हमने ये भी सुना है कि प्लेइंग 11 में सबसे ज्यादा जो से होती है वो कप्तान की होती है। तो यहां क्या कंडीशंस के हिसाब से चीजें, समीकरण बदल रहा है? जब चीजें सही हुई तो आपने शुभमन गिल को सही ठहरा दिया, जब चीजें शुभमन लगता है कि शुभमन संभाल नहीं पा रहे हैं या शुभमन से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं तो सेलेक्टर साहब आते हैं या कोच गंभीर साहब आते हैं और सीधे अपनी जो बात होती है वो कह देते हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी का जवाब नहीं देते। अब यही काम शुभमन गिल को बोल दिया गया कि आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बस इतना बोलना है कि इसका जवाब सेलेक्टर देंगे, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं और वो बात करेंगे नहीं। और जब उनसे पूछा जाएगा, फिटनेस का एक बहाना है ही, वही जो तीखी बहस मोहम्मद शमी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बीच में जो चल रही थी। अगरकर साहब ने बोला एक अपने बयान में कि अगर वो फिट होते तो वो इंग्लैंड वाली फ्लाइट पर जरूर होते। मोहम्मद शमी तो फिट थे उस वक्त, अगर मोहम्मद शमी फिट होते तो वो वेस्ट इंडीज टूर भी खेलते। अब कह दो आप कि अगर मोहम्मद शमी फिट होते तो साउथ अफ्रीका में भी होते। तो भाई शमी का कोई डुप्लीकेट कॉपी थोड़ी खेल रहा है जो रणजी मैचेस खेल रहा है, आपके लिए दुलीप ट्रॉफी खेल रहा है। मोहम्मद शमी ही तो खेल रहे हैं ना। आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया, उसके बाद थोड़ी सी इंजरी कंसर्न जो भी है वो रही, बट फिर से वो सही हो गए। आप उनको कहां मौका दे रहे हैं? आप उनको ट्राई तो करिए। आप इंग्लैंड गए, वहां पर नहीं मोहम्मद शमी, कैसे ये चॉइस है? और मतलब आपने फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फिटनेस इशू है, हमें पता ही नहीं है। मोहम्मद शमी से बात कही गई कि भाई आपका फिटनेस, मतलब सिलेक्शन कमेटी को पता ही नहीं है, आपके फिटनेस फिजियो को, डॉक्टर्स को, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीसीसीआई की इतनी बड़ी टीम है उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई पूछेगा तब तो मैं बताऊंगा। अब बताइए, मोहम्मद शमी की तरफ से बात ये कही गई, इधर से अगरकर साहब ये कह रहे हैं, और अब जब कप्तान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए इसका जवाब जो है वो साफ तौर पर आपको सेलेक्टर्स देंगे। अगर मोहम्मद शमी के सिलेक्शन का जवाब सेलेक्टर्स देंगे तो हर्षित राणा के सिलेक्शन का जवाब कौन देगा? आपने कहा आकाशदीप वहां पर अवेलेबल है, आकाशदीप और मोहम्मद शमी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। दोनों रणजी मैचेस जो ईडन गार्डन्स में इस सीजन हुए हैं बंगाल के लिए, दोनों ने खेला है, और किसके आंकड़े बेहतर हैं? अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, तो नंबर्स से भी तो मोहम्मद शमी आपको प्रूव कर ही रहे हैं ना कि हाँ भाई मैं बेहतर गेंदबाज हूं। 2027 का वर्ल्ड कप सामने पड़ा हुआ है, आपके पास एक इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है जिसने आपके लिए 2023 वर्ल्ड कप में कमाल किया, चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया, इतने सालों से वो कमाल करते आ रहा है। लेकिन आज वो जूझ रहा है अपनी जगह को लेकर कि मुझे जगह मिल क्यों नहीं रही है। कोई एक ठोस वजह कोई बताए, कोई एक ठोस मतलब कारण तो हो, रीजन तो हो कि इसलिए मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिटनेस का इशू, मतलब आप ये बोलते हैं जब पब्लिकली कि फिटनेस हमें नहीं पता या मोहम्मद शमी फिट होते तो जाते, तो जो बंदा वो खेल रहा है दुनिया उसकी फिटनेस देख तो रही है कि यस ही इज फिट, ही इज प्लेइंग, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब शुभमन गिल ने तो बोल दिया। सिलेक्शन मीटिंग पर जब आप बैठते हैं तो वहां सेलेक्टर्स जो होते हैं अलग अलग जोन्स पे वो मैचेस देखते हैं। आप चीफ सेलेक्टर अगरकर साहब तो हर टूर पे साथ होते हैं, हर टूर पर वो ग्राउंड पर खड़े होते हैं, कोच से बात कर रहे होते हैं, कभी प्लेयर से बात कर रहे होते हैं, कभी कप्तान से बात कर रहे होते हैं। आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो कभी आप ईडन गार्डन्स चले गए होते, आप देख लेते मोहम्मद शमी की फिटनेस। जब आरपी सिंह सेलेक्टर बने, आरपी सिंह गए, उनकी अच्छी खासी लंबी बात हुई मोहम्मद शमी से। क्या बात हुई हमें नहीं पता। क्या मोहम्मद शमी को यह बात कन्वे कर दी गई है कि नहीं अब आपके लिए शायद मुश्किल है, अब हम आपसे ऊपर उठ चुके हैं, हम एक नई जनरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारे लिए लॉन्गर टर्म्स तक जाए। ठीक है, नई जनरेशन आप प्रिपेयर करिए, बट अगर आपके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो आपके लिए एनी डे बेहतर साबित हो सकता है और उसकी शेडो में जो आपके युवा तेज गेंदबाज है वो सीख सकते हैं। आकाशदीप ने कितनी बार बोला कि मुझे शमी भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई एम श्योर कि प्रसिद्ध कृष्णा भी ये बात समझते होंगे। आई एम श्योर मोहम्मद सिराज भी उनसे बहुत कुछ सीख के, आज जो हम देखते हैं कि मोहम्मद सिराज इतनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, आई एम श्योर कि बुमराह और शमी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा।
आप अगर बुमराह से पूछेंगे तो शायद वो भी कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद शमी इज वेरी गुड। लेकिन फिर भी आपने उनको कहा कि नहीं, अब हो गया आपका, आपने खेल लिया भारतीय जर्सी में, भारतीय क्रिकेट की जर्सी जो होती है उसमें अपना आखिरी मुकाबला, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टेस्ट हो, टी20 की खैर बात ही छोड़ दीजिए। अब शायद हम आपसे ऊपर उठ चुके हैं, हम आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। हमारे कप्तान को तो खैर पता ही नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन में उनका कोई से होता नहीं है। क्योंकि जब हर्षित राणा को लेकर सवाल पूछा जाएगा तो कप्तान की जगह कोच जवाब देते हैं कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछे, आप मुझसे बोलिए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अगली बार कोच गौतम गंभीर आएंगे या उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या वो भी यही बोलेंगे कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो बताएगी कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब यहां पर तो हर्षित राणा नहीं है खैर, लेकिन अगर यहां हर्षित राणा होते और उनको लेकर सवाल पूछा गया होता तो क्या यही बताते वो भी, क्या यही जवाब आता कि नहीं, उनका तो जो जवाब है वो सिलेक्शन कमेटी ज्यादा बेहतर देगी, हमसे हम शायद उतना बेहतर जवाब नहीं देंगे। लेकिन हां, मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज का ना होना, उनके जैसे गेंदबाज का स्क्वाड में ना होना मुश्किल तो है, उनका चयन ना हो पाना मुश्किल है। उनके लेवल के जो बहुत सारे गेंदबाज हमारी टीम में नहीं है, लेकिन जो यंग लॉट है वो भी अच्छा कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस मतलब इंग्लैंड में आई डोंट थिंक सो कि जस्टिफाइड थी। प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में, आप अच्छे गेंदबाज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में उनकी गेंदबाजी का उतना इस्तेमाल होगा क्योंकि वो हिट द डेक वाले बॉलर हैं, बाउंस है, पेस है, हाइट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी अगर शायद इंग्लैंड में आपके लिए होते तो कहानी कुछ और होती, शायद और अच्छी गेंदबाजी करते, क्योंकि मोहम्मद शमी के पास वो पेस है, वो स्विंग है, वो कला है जो सीम और स्विंग दोनों से खेल सकते हैं। तो आप जब कंडीशंस, आपने ये भी बोला ना कि आप टूर के हिसाब से देखते हैं, आप कमिंग टूर्स के हिसाब से, तो इंग्लैंड दौरे पर क्या कमी रह गई थी सर? अब इस दौरे पर जब साउथ अफ्रीका हमारे घर आई है, ईडन गार्डन्स में आप पहला मैच खेल रहे हैं, कहां है मोहम्मद शमी? इसका जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन अपनी जब कोई बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने इसका सिलेक्शन क्यों किया, तो फिर आई थिंक सबके पास जवाब होता है। मुश्किल सवालों के जवाब सबके पास नहीं होते, लेकिन जब मुझे अपने आप को प्रूव करना है तो शायद उसका जवाब तो मेरे पास होगा ना। और यही कप्तान शुभमन गिल ने आज यहां पर साफ अपना पल्ला तो झाड़ लिया, भाई मुझे नहीं पता। तो फिर कप्तान का रोल क्या है? सिर्फ वो जो आप ओडीआई में 50 ओवर रहते हैं तो वहां फील्डिंग सेट करना, या टेस्ट में जो आप दिन के 90 ओवर्स लगभग खेलते हैं, 90 ओवर्स का जो खेल है, आप उसमें 2-3 निर्णय ले लेते हैं कि हाँ भाई इनको बॉलिंग रोटेट करा दो, इनको बॉलिंग चेंज करा दो, यहां फील्ड लगा दो। यही है बस कप्तान का रोल। सिलेक्शन में तो मतलब फिर आपने स्टीव स्लेटर को आगे खड़ा कर दिया, जब टीम सिलेक्शन की बात आएगी, प्लेइंग 11 की बात आएगी तो आप कोच को आगे खड़ा कर देंगे। आप कप्तान को ग्रूम कर रहे हैं तो कप्तान को थोड़ी सी मतलब आप फ्रीनेस भी तो दीजिए कि हाँ ठीक है, आपके डिसीजंस, आपकी टीम आप लीजिए, सारे फैसले ले कौन रहा है? हर्षित राणा का सवाल आता है तो फिर कोच गौतम गंभीर जवाब देते हैं। सिलेक्शन की जब बारी आती है तो फिर चीफ सेटर अजय अगरकर जवाब देते हैं, या वो जवाब देंगे। तो ये क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन शुभमन गिल ने जो आज ये स्टेटमेंट दिया है कि शमी जैसे क्वालिटी पेसर का ना होना मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब आपको चीफ सेलेक्टर से मिलेगा। जब उनसे सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो फिटनेस का पता ही नहीं है। शमी को ये बात बताएगी तो उन्होंने कहा कि कोई मुझसे पूछेगा तब तो मैं बताऊंगा। क्या चल रहा है? आरपी सिंह सेलेक्टर बने, वो गए, उन्होंने बात की शमी से, क्या बात हुई हमें नहीं पता। एक अच्छी खासी लंबी डिस्कशन हुई थी, तो क्या कन्वे कर दिया गया है? अब इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट से बताइएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यहां पर इन्होंने बोला है, क्योंकि ये जो बहस है बहुत भयंकर चल रही है। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि शमी अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, और ये बहस काफी लंबे समय से चलती आ रही है। और अगर अब जगह नहीं मिलती है, 1-2 सीरीज में अगर हम देखते हैं कि अब शायद वो अगर जगह नहीं बना पाते हैं, तो ये तय मानिए कि मोहम्मद शमी से अब टीम इंडिया का जो तेज गेंदबाजी लाइनअप है वो ऊपर उठ चुका है। मोहम्मद शमी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और शायद उनको इग्नोरेंस मिलती रहेगी, नजरअंदाज होते रहेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर क्राइटेरिया होती सिलेक्शन की तो आई डोंट थिंक सो कि मोहम्मद शमी का जो सिलेक्शन है वो ना होता। लेकिन यहां पर शायद वो क्राइटेरिया जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। 35 साल है शमी की उम्र, 35 साल 71 दिनों के हैं अभी शमी, और 2027 वर्ल्ड कप आराम से खेल सकते हैं, नवंबर के ही महीने में है। 2027 नवंबर, अक्टूबर नवंबर में है वो वर्ल्ड कप। 2 साल मतलब 37 साल में तो मोहम्मद शमी बिल्कुल खेल सकते हैं। आप मौका तो दीजिए उस खिलाड़ी को अपने आप को प्रूव करने का कि हां मैं फिट हूं, हां मैं खेलूंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। डोमेस्टिक में वो खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लंबे ओवर्स भी डाल रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शमी टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी लाइनअप के लिए अनफिट है।
अब इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट से बताइएगा कि शुभमन गिल के इस बयान से आप कितने सहमत हैं। क्या शुभमन गिल एज कैप्टन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको फ्रंट फुट पर आके जवाब देना होता है, क्या वो कर रहे हैं? और अगर वाकई इस शुभमन गिल के हाथ में चीजें नहीं है सिलेक्शन की या अपनी प्लेइंग 11 चुनने की, तो क्या ये इंडियन क्रिकेट के लिए सही है? और आप बताइए कि क्या वाकई इंडियन क्रिकेट को शमी से ऊपर उठ जाना चाहिए और नए यंग पेसर्स को लाना चाहिए और उनके साथ एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आप WTC साइकिल टू साइकिल टीम देखते हैं तो WTC साइकिल भी जो 2 साल का होगा उसमें भी शमी फिट बैठते हैं। आप वर्ल्ड कप ODI की टीम देखते हो तो आप वर्ल्ड कप का साइकिल देखते हैं, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, मतलब 2023 से 27 का साइकिल देखेंगे। इसमें हमारे कौन से प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर पूल है और किनमें हमको सिलेक्शन करना है, किनके ऊपर निगाहें रखनी है। शमी तो वहां भी फिट होते हैं। तो अब इस पर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और मोहम्मद शमी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे फियास्को पर जो चल रहा है, इस पर भी अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को देखते रहिएगा।